शंकर भगवान ने ही राम जी की सेवा करने के लिए श्री हनुमत अवतार लिया। स्वामी के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज से सीखो। एक राक्षस हो गया था और उस राक्षस ने शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान के हाथ में एक कड़ा था, कंगन था, और वो कंगन का प्रभाव था भस्म। जिसके हाथ ये ऐसे रख दे, कंगन सर पे रख के बोल दे भस्म, तो वो भस्म हो जाता था। तो शंकर भगवान से भस्म कंगन उसने तपस्या में वरदान के रूप में ले लिया। जब उसे वो कंगन मिल गया तो इंद्र को भी कह देना लगा वो तो भस्म कर दूंगा तुझे, नहीं तो सिंहासन खाली कर। इंद्र भाग गया, देवताओं को दुखी कर दिया। एक दिन तो गजब कर दिया, शंकर भगवान के पास आ गया, बोले या तो पार्वती दे दो, नहीं तो तुम्हें भी भस्म कर देंगे। पार्वती मैया बोली तुमको कितनी बार समझाया है कि क्या चीज देनी चाहिए, क्या चीज नहीं देनी चाहिए, किसको देना चाहिए, आराम से सोच समझ के दो। ये अब कंगन दे दिया, अब ये पार्वती मुझे मांग रहा है। अब भगवान बोले देवी हम तो देखो वरदान कोई मांगता है, तपस्या करता है, वरदान देते ही हैं। फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, मैं देखता हूँ, इसको समझाता हूँ, तुम तो जाओ। यहाँ पर एक और मैसेज है शिव पुराण का। दुष्टों की पार्टी में अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को लेके नहीं जाना चाहिए। जो होता ना, चल आज पार्टी है, मेरे फ्रेंड के यहाँ वो है पार्टी, घूमने चलते हैं, है तेरी ना है कोई तेरी थूतरी दे बार। अरे जब फेरे लिए थे तुमने अपनी पत्नी की रक्षा करने का वचन लिया था, उसे सबके सामने ले जाके नाचना गाना ड्रिंक करना, ये थोड़ी अच्छा है, ये अच्छी बात नहीं है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सनातनी परंपरा का मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं और स्त्री का अपमान कर रहे हैं। कौन कहता है कि स्त्री कम वस्त्र पहनकर ही फ्रीडम महसूस कर सकती है? अरे तुम अपने घर में स्त्रियों का सम्मान करके देखो, स्त्री तुम्हारे घर में रहकर पूरे वस्त्र पहनकर भी फ्रीडम महसूस कर सकती है। उन्हें आदर देना सीखो, उन्हें इज्जत करना सीखो। पहल हमें करनी है। ये मैसेज है, पार्टी सार्टियों में अपने घर की बहन बेटी को लेके नहीं जाना चाहिए। तुम मरो तो मरो जाके, बहन बेटियों को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो पार्वती मां चली गई, वो शंकर भगवान भागे वहां से, क्योंकि उसके हाथ में तो भस्म कंगन था। तब मेरे प्रभु ने मोहिनी रूप बनाकर उस दुष्ट का वध किया। ये कथा बहुत बड़ी है, इसलिए ज्यादा इसको विस्तार से हम नहीं कहेंगे। मोहिनी बनकर आए और भगवान ने उस दुष्ट का वध किया और कंगन लेके शंकर भगवान को दे दिया। और शंकर भगवान से कहा देवता आप भोले भंडारी हो, आप वाकई भोले भंडारी हो, बहुत भोले हो आप, बहुत भोले हो। ऐसे थोड़ी किसी को भस्म कंगन दे देना चाहिए। अरे प्रभु आप तो जानते हैं तपस्या कर रहा था तो हमने दे दिया। बोल चलो अच्छा है। अब शंकर भगवान ने कहा प्रभु हमको एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? उसके हाथ में तो भस्म कंगन था, आप उससे भस्म कंगन लाए कैसे? हमारे ब्रज में यूं कहो करें, आम खाओ पेड़ क्यों गिने हैं? भगवान बोले देखो अब आपको भस्म कंगन मिल गो, अब का मतलब पर रो है? बोले नहीं 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 प्रभु मैं सुनना चाहता हूं। अरे बोले छोड़ो, आ गया ना भस्म कंगन, बात अलग हो गई। नहीं 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 प्रभु कृपा करो। बोले ठीक है नहीं मानते हो तो भगवान ने अपना मोहिनी रूप दिखाया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।
शंकर भगवान लीला करने के लिए, क्योंकि रुद्र अवतार लेना, हनुमत अवतार लेना है, तो उस लीला को करने के लिए भगवान मोहित हुए, शंकर भगवान मोहिनी पे, और उनका तेज स्खलित हुआ। भगवान ने एक पात्र में उस तेज को रखा और पवन देव को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, सप्त ऋषियों को बुलाया। द्रोणाचल पर्वत पर, द्रोणागिरी पर्वत पर अंजना तपस्या कर रही है। ये शंकर भगवान का जो तेज है, कर्ण प्रदेश के द्वारा उसको गर्भ में पहुंचना, वहां हनुमत अवतार होगा, महावीर अवतार होगा। मां अंजना तप कर रही है। मुझे पहली बार बहुत खुशी हुई। कल एक कपल आया मेरे पास और पहली बार किसी कपल ने कहा, महाराज हमें वो क्रम बता दीजिए जिस क्रम को करके हमारे घर में कोई साधु उत्पन्न हो, कोई भक्त उत्पन्न हो। आजकल के बच्चे भी कहते हैं अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लान माने संतान आए ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, हम कुछ प्लान कर रहे हैं। पर वो प्लान ये नहीं कर रहे कि दुष्ट आए कि साधु आए, कोई भी आ जाए बस आ जाए, ये प्लान कर रहे कोई आ जाए अंगार दूर। अरे भैया जब प्लान ही कर रहे हो तो अच्छा प्लान करो। जब प्लान ही करना है तो कुछ ऐसा प्लान कर लो कि तुम्हारी प्लानिंग पे पानी न फिरे, तुम्हारे जीवन की प्लानिंग भी ठीक ठाक बन जाए। और हमारे ऋषियों ने तुम्हें सब कुछ दे रखा है, कौन से दिन किस घड़ी में क्या करने से, गर्भ धारण करने से कैसा बच्चा होगा। इवन हमारे ऋषियों का साइंस तो ये कहता है कि गर्भ स्त्री धर्म के इस दिन अगर गर्भ धारण किया तो लड़की होगी, इस दिन किया तो लड़का होगा। ये ऋषियों का विज्ञान है और स्पष्ट प्रमाण शास्त्रों में। लेकिन उससे पहले क्या क्या करना चाहिए, कौन से व्रत करने चाहिए, क्या नियम करना चाहिए, क्या संयम करना चाहिए, उसके लिए स्विट्जरलैंड घूमने नहीं जाना पड़ेगा। शादी के बाद टिकट पकड़ा के चल दे, कहाँ जा रहे हैं, पर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। क्यों? भारत में जगह ना है, मई मरे को जाए कि भारत में जगह ना रही, भारत में ना है, कश्मीर मत जाना। पर अभी ये भारत में बहुत जगह, वृंदावन ही आ जाओ, दर्शन करो ना ठाकुर जी के, अयोध्या जाओ राम जी के दर्शन करो, काशी जाओ विश्वनाथ के दर्शन करो, और वहां पर स्त्री पुरुष जैसे मत रहो, वहां पर भगवान के भक्त बनकर रहो और भगवान से मांगो, हे महादेव, 3 बार बोलो, महादेव महादेव महादेव। स्वयं महादेव कहते हैं, जो 3 बार महादेव कहता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। 1 बार महादेव कहता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, दूसरी बार महादेव कहता है मैं उसकी हर इच्छा पूरी कर देता हूं, और जब वो तीसरी बार महादेव कह देता है दोनों हाथ उठाकर, तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ए भैया बंसी वारे नेक रुक जा, एक बंसी वारो सुनना ना, एक बंसी वारो रुक रो ना है, रुक जा भाई। अच्छा एक बात बताओ, इस समय जो इस स्थान की एनर्जी है, ऐसी एनर्जी तुम्हारे घर में है? जवाब दो। ये एनर्जी किसकी है? ये तुम्हारी साधना की है, पार्थिव शिवलिंगों की है, ये रुद्राभिषेक की है, ये शिव महापुराण। ये एनर्जी यहां आके बैठकर जब 15-20 मिनट हो जाती हैं तो शरीर एकदम फूल जैसा हो जाता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, तुम्हारी नहीं पता। और फिर टेंशन होती है कि 7 न बज जाए। पर ये घड़ी है कहां रुकती है? ये तो चलेगी। ये किस पे रुकी है जो तुम पे रुक जाएगी कि मुझ पे रुक जाएगी? तो ये वो एनर्जी है, यही एनर्जी तुम्हारे घर में होनी चाहिए।
जिस घर में ये एनर्जी है वही घर सच्चा सनातनी है। ये एनर्जी होनी चाहिए तुम्हारे घर में। और इसके लिए पार्थिव शिवलिंग बने न बने, उसके लिए रुद्राभिषेक तुम्हारे घर में होना, बस सत्य वहां होता रहे, बच्चे सनातनी रहे, भगवत पूजन होता रहे, भगवान के नाम का कीर्तन होता रहे, बुजुर्गों का सम्मान होता रहे, आपके यहाँ हवन कीर्तन होता रहे। इतने भर से आपके घर में यही एनर्जी दिखेगी आपको। जो छोड़ बैठे हो, बस वो जो मार काट करते हो ना, पनीर के पकोड़े जैसे कुछ खाते हो, उसका त्याग करो। और कहाँ थे हम, कथा में कहाँ थे, ये तो ज्ञान आ गया बीच में। ऋषियों को तेज दिया शंकर भगवान का कि अंजना के गर्भ तक जाना चाहिए। अंजना माँ तप कर रही थी, और वहां जब तप कर रही थी तो ये ऋषि गए और कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। ये धर्म है कि अगर हमारे द्वार पर आकर कोई भिक्षा मांगे तो हमें वो भिक्षा देनी चाहिए। अंजना माँ खड़ी हुई और कहा भगवान आप बड़ी कृपा करके पधारे, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप क्या सेवा स्वीकार करेंगे। बोले बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए तो कुछ आनंद होगा, शांति होगी। बोले अभी लाई महाराज, जो फल फूल होंगे मैं अभी लाती हूँ। बोले पहले एक बात बताओ, तुम्हारे कोई गुरु है कि नहीं, गुरु मंत्र ले रखा है ना। बोले नहीं महाराज कोई गुरु नहीं। बोले कोई गुरु नहीं तो रहने दो। क्यों? बोले हम उस हाथ से जल ग्रहण नहीं करते जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं ले रखा, जो किसी संत में महात्मा में निष्ठा नहीं रखते और दूर रहते हैं। अच्छा, द्वार से अतिथि लौट जाए खाली तो जीवन भर के सत्कर्मों को ले जाता है और अपने दुष्कर्मों को, अपने पापों को वहां छोड़ जाता है। तभी तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा आश्रम क्यों है गृहस्थ आश्रम? इसीलिए कि वो सबका ध्यान रखता है। तो जाने लगे, बोले नहीं नहीं महाराज आप जाइए, नहीं ऐसे नहीं, मेरे ऊपर तो सब कैसे कार्य होगा, आप बताइए कोई मार्ग आप बताइए, आप तो साधु हैं। बोले ठीक है हम ही दीक्षा दे देते हैं। बोले ठीक है। जैसे ही ऋषि दीक्षा देने के लिए उनके कर्ण प्रदेश के पास में गए, उसी समय उन्होंने पवन देव का आवाहन किया। पवन देव का आह्वान किया और उसी समय पवन देव ने इतनी तेज गति से, वो तेज जो था शंकर भगवान का, वो मां अंजना के गर्भ तक कर्ण प्रदेश से पहुंचा दिया। मां तो साध्वी थी, उन्हें तो पता चल गया। उन्होंने कहा जिसने भी ये अपराध किया सामने आ जाओ, नहीं तो सांप दे के भस्म कर दूंगी मैं तुम्हें। तुरंत पवन देव प्रकट हो गए, आज्ञा करें। बोली ये तुमने क्या किया है? बोली ये मैंने कुछ नहीं किया, ये शंकर भगवान की मर्जी है, उनकी लीला है, मैं तो मात्र निमित्त मात्र हूं। बोले जब मैं कुंवारी मां बनूंगी तो संसार में मेरा अपयश होगा, ये आप नहीं जानते। अभी मेरा विवाह नहीं हुआ, अगर मैं मां बनूंगी तो लोग मेरा अपयश करेंगे। तब ऋषि कहते हैं देवी आप इस बात की चिंता मत करिए, आपके यहां अपयश देने वाला पुत्र नहीं होगा, आपके यहां तो औरों को भी यश प्रदान करने वाला पुत्र प्रकट होगा। पुत्र तीन प्रकार के होते, पूत, सपूत और कपूत। कितने प्रकार के होते? पूत, सपूत और कपूत। अब तुम देखो तुम्हारे घर में कौन सा है? पूत उसे कहते माँ बाप जो करके जाएं वो उतना ही करके रखे। सपूत उसे कहते माँ बाप जो करके गए उसे बढ़ा दे। और कपूत उसे कहते माँ बाप जो करके गए हो सब पे चौका लगा दे, IPL में लगा दे सबको। ऊपर से कहे आई लिटिल विल जस्ट लॉस, लिटिल लॉस। ऐसा नहीं होना। तो आप समझ गए। अब बताओ कैसा पुत्र है आपके यहां? पूत, सपूत, तीसरा तो बताओगे ही नहीं।
और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरे ईश्वर कृपा करे सभी सनातनियों के घर में सपूत हो। 8 दिन हो गए मुझे तुम्हें दुआ देते देते, आशीर्वाद देते, तुम्हारे लिए शुभकामना करते करते। ऐसा कहीं मिलेगा कोई तुम्हें? तुम्हारे घर वाले नहीं करें इतनी दुआ तो तुम्हारे लिए प्रार्थना। तुम्हारे घर वालों में से एक आध तो ये प्रार्थना कर रहे हो ये कब जाए तो अपनों फंद कटे। और देखो हम तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारी शक्ल नहीं जानते, तुम्हारे घर वाले एड्रेस नहीं जानते, मकान दुकान नहीं जानते, और जो सनातनी है सबके लिए हर दिन प्रार्थना करते हैं। किसी को अरबपति, किसी को खरबपति, किसी को सपूत, किसी को भक्ति, किसी को संसार की शक्ति, किसी को पद की भक्ति, सब मिलती रहे जो आप चाहते हो। पर एक प्रार्थना कि आपका मन सनातन में लगा रहे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तब मां अंजना के यहां पर श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ और बहुत अल्पकाल में ही हनुमान जी ने सूर्य भगवान को भोजन समझ के संकट मोचन की एक पंक्ति गाएंगे आप? हैं? गाएंगे कि नहीं? हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जीवन के सब संकट कट जाएं और आप सदमार्गी होकर भगवान के भक्ति में लगे। बाल समय रवि बख्श लियो, गाओगे? एक पंक्ति गाएंगे क्योंकि पूरा समय तो नहीं है, अभी हम कुछ और सुनाना चाह रहे हैं आपको। गाओगे? मिलके गाओ, प्रार्थना करो। बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। सो त्रास भयो जग को ये संकट काहू सो जात न तारो। देवन आने करी विनती तब छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो। हो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुम सो नहीं जात टारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुम सो नहीं जात टारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज आपके सब संकट हरण करें। और हनुमान जी महाराज के पास जो सबसे ज्यादा है वो है राम जी की भक्ति। क्या है? लक्ष्मी जी नहीं है उन पे, सोने के महल में नहीं रहते हनुमान जी। वो जो धनवान है सबसे ज्यादा किसके हैं? वो राम जी की भक्ति, राम जी की सेवा के। तो जो हनुमान जी पे धन है राम जी की सेवा का, हम प्रार्थना करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हम जैसे दीनहीनों को भी बांट दें, जिससे हमें भी हमारे इष्ट में सच्ची निष्ठा हो जाए, सच्चा प्रेम हो जाए, आर्टिफिशियल लव नहीं। अरे गजब की बात है, हम दुनिया से कहते हैं हमें बस सच्चा प्यार चाहिए था, वो सच्चा प्यार नहीं मिला इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। सच्चा प्यार, झूठा जगत सच्चा प्यार कर सकता है? जगत ही झूठा है, तुमसे प्यार कर। अरे सच्चा तो अगर कोई है तो वो सच्चिदानंद है। जब तुम सच्चिदानंद से सच्चा प्यार नहीं कर सके, तुमसे कोई सच्चा प्यार कहां से कर लेगा? बुलडोजर कहीं का। अरे बुलडोजर इसलिए कह रहा हूं, हमारे यूपी में बुलडोजर बहुत फेमस है, महंगे है गए बुलडोजर भी यहाँ यूपी में हमारे। हाँ, नए का थोड़ी, हर दूसरे या तीसरे दिन आपको चैनल पे बुलडोजर दिखाई पड़ता है। हमको तो लगता है ये लोगों से ज्यादा हीरो बुलडोजर बन गए यहाँ पे। तो
हम अगर संसार में आए हैं तो भगवान की भक्ति ही सच्ची है, यही हमको मांगनी चाहिए। ऐसे हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ और हनुमान जी महाराज ने राम जी की भक्ति का प्रचार। ऐसे 11 रुद्र अवतार हैं भगवान।